हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रार्थना एक रिश्ता है। प्रार्थना आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता है। प्रार्थना रटने का नहीं, मिलन की, आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। ज्ञान में, प्रकाश में, चेतना में उपस्थित होना। और गुरु हमें ईश्वर से मिलाने का माध्यम है। 27वां सामान्य सप्ताह 9 अक्टूबर 2024। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12 तथा 7 से 14 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 4 तक। ईसा एक सर्वोत्तम गुरु थे। गुरु एक माध्यम है, सीढ़ी है, ईश्वर तक पहुंचने का शक्तिशाली माध्यम। ईसा स्वयं कहते थे, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि ईसा ने अपने शिष्यों को पहले प्रार्थना करना नहीं सिखाया। ईसा प्रार्थना करते हुए पाए जाते थे। ईसा के शिष्य जो उनके साथ रहते थे, उन्होंने अपने सद्गुरु को प्रार्थना करते हुए पाया। और जब वे ईसा के जीवन का अवलोकन करने लगे, तब उन्होंने पाया कि ईसा प्रार्थना केंद्रित जीवन बिताते हैं। वे बड़े सवेरे उठते हैं और उठ करके एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते हैं। कभी देर रात को प्रार्थना करते हैं, कभी सारी रात प्रार्थना करते हैं। संत लूकस अपने सुसमाचार के अध्याय 22 पद संख्या 39 में लिखते हैं कि वे गेत्सेमनी बारी में अपनी आदत के अनुसार प्रार्थना करने गए। यानी उनकी आदत प्रार्थना करने की थी। हम इस पर चिंतन करें कि मेरी आदत क्या है। हमें आत्मा की आदत, आत्मा की परमात्मा से जुड़ने की आदत, प्रार्थना की आदत, सत्य में जीने की आदत, कुछ अच्छे चीज़ों को जो हमें चेतनशील बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रज्ञा में बढ़ने में मदद करते हैं, हम उन चीज़ों को करने की आदत डालें। मौन रहने की आदत, ध्यान करने की आदत, शास्त्रों पर चिंतन करने की आदत, प्रार्थना में जुड़ने की आदत। ईसा प्रार्थना केंद्रित जीवन बिताते थे। प्रार्थना यानी ईश्वर के साथ मजबूत रिश्ता। ईसा का ईश्वर के साथ मजबूत रिश्ता था। शिष्यों ने ईसा के शक्ति का अवलोकन किया। जो चिन्ह हो रहे थे, चमत्कार वो देख रहे थे, अपदूत निकल रहे थे। और ये चिन्ह, चमत्कार, चंगाई और कई सारी चीज़ें जो ईसा के शक्तिशाली होने को प्रकट करती हैं। शिष्यों ने उनकी इस शक्ति का पता लगाया। वे स्वयं शक्तिशाली होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ईसा के इस रहस्य को जाना कि उनकी शक्ति ईश्वर के साथ जुड़ने में है। उनकी प्रज्ञा, उनकी ताकत ईश्वर के साथ संयुक्त होने में है। इसलिए वे स्वयं शक्तिशाली होना चाहते थे। उन्होंने ईसा की शिक्षा को समझा और ईसा जो क्रांतिकारी शिक्षा के लिए उनका आह्वान कर रहे थे, उन्हें तैयार कर रहे थे, उन्हें पता चला कि उनमें एक चीज़ की कमी है। उनका ईश्वर के साथ रिश्ता मजबूत नहीं है। इसीलिए उन्होंने सद्गुरु से आग्रह किया, निवेदन किया, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। ये उनकी प्यास थी।
ये उनकी अंदर की आवाज़ थी। वे स्वयं चाहते थे। इसलिए किसी को प्रार्थना नहीं सिखाया जा सकता। इसलिए जो बचपन में हम प्रार्थना सिखा देते हैं, वास्तव में वो प्रार्थना नहीं है। वास्तव में वो कई बार हमारे लिए घातक बन जाता है कि हमने जो प्रार्थना सीखी है उसको रट लेते हैं, पर हमारी आत्मा ईश्वर के साथ नहीं जुड़ती। प्रार्थना करते हुए भी हम ईश्वर के साथ नहीं जुड़ते। केवल हमारी होठों की आवाज़, हमारे कंठ की आवाज़ एक कर्मकांड बनकर रह जाती है। इसलिए आज हम इस पर चिंतन करें कि हम मौन होना सीखें, अपने अंदर जाना सीखें, आत्मा से जुड़ना सीखें, ईश्वर से संयुक्त होना सीखें और अपनी प्रार्थना में उन्नति करना सीखें। कोई दूसरा मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। हम भीड़ में प्रार्थना करते हैं। ये भीड़ वाली प्रार्थना भी एक तरह से घातक है, क्योंकि प्रार्थना तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है। इसलिए हम किसी के कहे हुए बातों पर नहीं, स्वयं प्रार्थना करके अनुभव करें। और जैसे ईसा के शिष्यों ने स्वयं प्रार्थना किया, प्रार्थना में जो आनंद है, प्रार्थना में जो सच्चाई है और प्रार्थना में जो ईश्वर मिलन का अनुभव है, उसमें बढ़ें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आमीन।